हेलो दोस्तों, रीडर्स रील में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट की 10 ऐसी बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ तो कुछ सालों में आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हो सकते हो। तो आइए एक एक करके इन सारी बुक्स के बारे में जानते हैं रिवर्स ऑर्डर में। नंबर 10 पे है द 1 मिनट मैनेजर। वैसे तो ये एक मैनेजमेंट बुक है, लेकिन इसका यूज आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए भी कर सकते हो। इस बुक में आपको बताया गया है कि किस तरह से आप अपने गोल सेट कर सकते हो, उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन स्टेप्स तैयार कर सकते हो, और अगर आपसे रास्ते में कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो किस तरह से आप उनसे सीख कर अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही इस बुक के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप एक बहुत अच्छे लीडर भी बन सकते हो। ये बुक आपको पीपल मैनेजमेंट स्किल भी सिखाती है। रिचर्ड कोच की 80-20 प्रिंसिपल। ये बुक परेटो प्रिंसिपल को बताती है, जिसके अकॉर्डिंग 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आते हैं। कोच बताते हैं कि ये प्रिंसिपल कैसे हमारी लाइफ, बिजनेस और प्रोडक्टिविटी के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। आप जानेंगे कि कैसे सक्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की पहचान करने से और उन पर ध्यान देने से बड़े लगने वाले रिजल्ट भी आसानी से पाए जा सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज और स्टडीज के जरिए ऑथर बताते हैं कि कैसे लोगों ने 80-20 प्रिंसिपल का यूज करके अच्छे रिजल्ट पाए हैं। 80-20 प्रिंसिपल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें ठीक तरह से रिसोर्सेज को बांटने, सबसे जरूरी काम को प्रायोरिटी देने और कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा रिजल्ट हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जो ऐसे लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो स्मार्टली अपने रिजल्ट को पाने की कोशिश करते हैं। हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। ये फोकस के साइंस को बताती है और आज के मॉडर्न और डिस्ट्रैक्शन से भरे माहौल में प्रोडक्टिविटी के साथ काम करने की इंसाइट देती है। ये बुक अपने फोकस को बढ़ाने और डिस्ट्रैक्शन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रिसर्च की गई रियल लाइफ टेक्निक्स प्रोवाइड करती है। बेली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टाइम ब्लॉकिंग, टास्क बैचिंग और माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक को अपनाने के लिए कहते हैं। हाइपर फोकस उन लोगों के लिए एक अच्छी बुक है जो डेली लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से डील करना चाहते हैं और फोकस को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग फोकस पर यह आज तक की सबसे बेस्ट बुक है। ग्रैंड कार्डोन की द 10x रूल। ये एक मोटिवेशनल और सक्सेस ओरिएंटेड बुक है जो गोल सेटिंग करने और बहुत बड़े रिजल्ट पाने के लिए एक बड़े लेवल पर एक्शन लेने के लिए कहती है। कार्डोन मन चाहे पर्पस तक पहुंचने के लिए अपने एफर्ट्स को 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहते हैं। वो पुरानी सोच को चैलेंज करके रीडर्स को अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने के लिए बड़ा सोचने और बड़े लेवल पर एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसमें बताए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी बनाई हुई लिमिटेशन को तोड़ने, कड़ी मेहनत करने और 10 गुना बड़ी सक्सेस हासिल कर सकेंगे। जिम क्विक की लिमिटलेस। ये बुक हमारे माइंड की पूरी कैपेसिटी को अनलॉक करने का तरीका बताती है। जिम क्विक एक फेमस लाइफ कोच हैं जो अपने माइंड ट्रेनिंग और मेमोरी पावर के सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस बुक में मेमोरी पावर और फोकस बढ़ाने और ग्रोथ करते टाइम माइंड में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं। जिम क्विक मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए डेवलपिंग माइंडसेट, माइंडफुलनेस और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, ताकि आप अपनी अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ जो चाहें वो कर सकें। इसे पढ़ने से आप अपने माइंडसेट को गोल ओरिएंटेड बनाने, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने और लगातार पर्सनल डेवलपमेंट के जरिए ज्यादा सेटिस्फाइड लाइफ जीने का तरीका पता चलेगा। बुक नंबर 5 है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ये एक प्रोडक्टिविटी बुक है जो टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के बारे में प्रैक्टिकल इंसाइट देती है। बुक का टाइटल एक कॉल टू एक्शन है जो हमें हमारे सबसे चैलेंजिंग काम यानी कि फ्रॉग को सुबह सबसे पहले डील करने के लिए कहता है, जिससे बाकी बचे दिन के लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार हो सके। इसमें ब्रायन ट्रेसी ने प्रायोरिटी, गोल सेटिंग और फोकस की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस प्रिंसिपल का स्ट्रक्चर बताया है। मोटिवेशनल स्टोरीज के जरिए ट्रेसी कम टाइम में ज्यादा हासिल करने के लिए एक रोड मैप देते हैं, ताकि आपको अपने गोल्स हासिल करने के साथ साथ वर्क और पर्सनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बनाए रखने में हेल्प मिल सके। बुक नंबर 4 कैरल ड्वेक की माइंडसेट। इसमें ऑथर माइंडसेट के कॉन्सेप्ट और सक्सेस के बीच के गहरे कनेक्शन को बताती हैं। ड्वेक फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच के डिफरेंस को बताती हैं कि क्यों फिक्स माइंडसेट के लोग मानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज बाय बर्थ हैं और कभी बदली नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें जो लाइफ मिली है वैसे ही जीनी पड़ेगी, जबकि कैसे ग्रोथ माइंडसेट के लोग चैलेंजेस को सीखने और आगे बढ़ने के मौकों की तरह देखते हैं। कई रियल लाइफ एग्जाम्पल और रिसर्च के जरिए ड्वेक ये दिखाती हैं कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से फ्लेक्सिबिलिटी, अचीवमेंट और ज्यादा सेटिस्फाइंग लाइफ को पाया जा सकता है। इसके अलावा ये बुक आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने, फेलियर्स के बावजूद डटे रहने और लगातार सीखने और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करेंगी। बुक नंबर 3 है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, जो अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने में छोटे छोटे बदलावों की पावर को बताती है। क्लियर बताते हैं कि टाइम के साथ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर कैसे बड़े रिजल्ट्स देते हैं। जेम्स प्रैक्टिकल टेक्निक्स सिखाते हैं जिसमें आप क्यूज, क्रेविंग्स, रेस्पॉन्सेज और रिवॉर्ड्स के जरिए किसी भी पुरानी आदत को बदल सकते हैं।
और नई आदत बना सकते हैं। ये बुक रीडर्स को हैबिट्स के साइंस को समझने और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए मोटिवेट करती है। इसकी लर्निंग आपको हैबिट बिल्डिंग की आड़ में मास्टरी हासिल करके परमानेंट इंप्रूवमेंट करने के काबिल बनाएंगी। रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब, ये एक मोटिवेशनल और प्रोडक्टिविटी बुक है जो जल्दी उठने की पावर को बताती है। रॉबिन बताते हैं कि दिन का पहला घंटा पर्सनल डेवलपमेंट, एक्सरसाइज और सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज में बिताना कैसे पूरे दिन हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली मजबूत और खुश रखता है। बुक लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस और खुशी हासिल करने के लिए पॉजिटिव आदतें अपनाने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर, एक आर्टिस्ट और एक बिजनेस टाइकून की कहानी के जरिए रॉबिन टाइम मैनेजमेंट, माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने वाले लेसन सिखाते हैं। ओवरऑल द 5 AM क्लब हमारी पूरी कैपेसिटी को बाहर लाने और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए एक गाइड की तरह काम करती है। और बुक नंबर 1 है भगवद गीता। ये एक रिलीजियस बुक से ज्यादा लाइफ गाइडेंस बुक है जो हर ह्यूमन बीइंग को जीने का तरीका सिखाती है। इसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सारथी हैं, उनके बीच की बातचीत को बताया गया है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन युद्ध लड़ने को लेकर कई ऐसे डाउट और मोरल इश्यूज से घिरे हुए थे जो हमारी लाइफ में भी तब आते हैं जब हम किसी गोल को चेस कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने, धर्म पर डटे रहने और समझदार बनकर अपने खुद के डाउट्स और बाहरी दुनिया में आने वाली मुश्किलों को पार करके जीत हासिल करने के तरीके बताते हैं, जिन तरीकों को अपनाने से अर्जुन युद्ध में जीत पाए। और ये तरीके आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने उस टाइम थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पे।